जय श्री राम। श्री राम भरत का मिलाप हो गया। निषाद राज ने कहा कि सारी माताएं और गुरुजी भी आए हुए हैं। सील सिंधु सुन गुरु आवगनु, सिय समीप राखे पुदवनु, चले सवेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर सील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरहि देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, मुनिवर धाय लिए उर लाई, प्रेम उमग भेंटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलक केवट कहि नाम, कीन दूर ते दंड प्रणाम, राम सखा ऋषि बर बस भेंटा, जनु मह लुठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उनको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बर सही फूला, एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं है और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कोई नहीं है। जेहि लख लख नहु ते अधिक, मिले मुदित मुनि राउ, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना, जो जेहि भाई रहा अभिलाषी, तेहि तेहि के तसी तसी रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब वे जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, उसे उस भाव से उस प्रकार रुख करते हुए उसी के रुचि के अनुसार मिले। सानुज मिल पल महु सब काहू, कीन दूर दुख दारुन दाहू, यह बड़ी बात राम कह नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी को मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में से एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। मिल केवट ही उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहे ही भागा, देखी राम दुखित महतारी, जन सुबेली अवली हिम मारी। समस्त पुरवासी प्रेम से उमंग कर केवट से मिलकर भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाए भगति मति भेई, पग पर कीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धर खोरी। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको संतावना दी।
कि आपकी कोई गलती नहीं थी, सब कर्म का दोष था। भेंटी रघुवर मातु सब करि प्रबोधि पर तोसु, और अम्ब ईस आधीन जगु काहू न देयो दोसु। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी कोई दोष नहीं देना चाहिए। गुरतीय पद बंदे दो भाई, सहित विप्रतीय जे संग आई। गंग गौरी सम सब सन्मानी, देहि आशीष मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। गहि पद लगे सुमित्र अंका, जनु भेटि संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरणन देव भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो। जय श्री राम, जय श्री